भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही है और यह बात अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। ये पहली बार ऐसा होगा कि एक आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें होस्ट के हाथ में नहीं है कि भैया मैच कहां कराने हैं। ये इस तरह की तो इवेंचुअलिटी हमने कभी देखी नहीं। बीसीसीआई का मौकफ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ये बयान आए और आई थिंक बड़ा लॉजिकल होगा उनका ये कहना कि भाई अगर इंडिया नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, हम नहीं खेलेंगे। बट फिर होस्टिंग राइट्स फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त जो दिक्कत है, राशिद भाई ने बिल्कुल ठीक बात की। एक आपकी इज्जत पे आ गई बात, साख पे आ गई। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है पैसा। अगर आप ये कह दें कि जाइए हम भी नहीं खेलते, तो उस इवेंचुअलिटी में अगर मुझे चूज करना है, अगर मैं आईसीसी हूं, मुझे चूज करना है यार मैं इंडिया की तरफ जाऊं या पाकिस्तान की तरफ जाऊं, तो उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो इंडिया की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। उधर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के तेवर बदल गए और कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमने गुज़श्ता कुछ सालों से बहुत सारे अच्छे जेस्चर दिए हैं, लेकिन इस मरतबा हमारे से ये तवक्को ना रखे जाए। यानी कि चेयरमैन पीसीबी खरी सुना रहे हैं और बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि नहीं आते तो ना आए, जाए भाड़ में, यानी कि उनके बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। हालात जो है ना भारत की हटदर्मी की वजह से बज़ाहिर अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखें अब जय शाह भी चार्ज ले रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन का। फिर पाकिस्तान कह रहा है कि 31 दिसंबर डेडलाइन थी, अब पता नहीं 31 दिसंबर तक मुकम्मल होता है नहीं, लेकिन बहरहाल अभी बादल मंडला रहे। अभी आप ये नहीं कह सकते, भारतीय मीडिया तो उड़ा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल। जो बीसीसीआई है दे आर ऑलमोस्ट उनकी पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही रन करती है आजकल, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी। और आई गेस ये आईसीसी तो इसको बड़ा डिस्करेज करता है कि बोर्ड्स में इन्वॉल्वमेंट हो पॉलिटिक्स की, लेकिन क्योंकि शायद पीसीसीआई बोर्ड की जो फाइनेंशियल माइट है वो इतनी ज्यादा है और आईसीसी भी इस हवाले से कुछ नहीं कर पाता। दुनिया भर की तमाम बड़ी टीमें पाकिस्तान में खेल चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया कई मरतबा गुज़श्ता कुछ सालों में खेला, न्यूजीलैंड 2 मरतबा खेला, इसी तरह से इंग्लैंड 2 से 3 मरतबा पाकिस्तान में खेला, श्रीलंका खेला। तमाम दुनिया की क्रिकेट में नाम रखने वाली, मुकाम रखने वाली टीमें तमाम ही खेल रही हैं। क्या भारत दुनिया में अलग से कोई मखलूक है कि वो पाकिस्तान में नहीं खेल सकती? नहीं आते तो ना आए, यही रवैया होना चाहिए। दिसंबर में जय शाह साहब जो बीसीसीआई के हेड है वो ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी जी। तो आप समझिए कि बीसीसीआई आईसीसी पर एक ही हो जाएगा। आईसीसी भी मजबूर हो जाता है जहां रेवेन्यू की बात आती है। जब 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है तो फिर आईसीसी मेरे ख्याल है बहुत सी चीज़ों में से आंख बंद करना पड़ती है। तो इकबाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टिल अभी तक कुछ नहीं पता है। हालांकि वहाँ जो रखा गया था हाइब्रिड मॉडल के लिए बजट रखा गया, पाकिस्तान के लिए बजट रखा गया, इवन किसी अलग कंट्री में पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अदर दिन पाकिस्तान, वो भी सुना है चीज हो रही थी। बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई हम लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं और आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कि भारत ने हमें कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं बीसीसीआई की तरफ से कि हमें कोई भी इस तरह का लेटर नहीं तो जाहिर सी बात है व्हाट्सएप के जमाने में आप लेटर भेजोगे, कौन पढ़ेगा, इतना टाइम है किसी के पास। ब्लॉक कर दिया बीसीसीआई ने ये बोला है कि हमें कोई भी आपकी मेल, कोई भी लेटर रिसीव नहीं हुआ और अगर होता भी तो हम पढ़ते नहीं। मतलब एक बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मतलब अगर होता भी तो पढ़ते। भारतीय मीडिया के लोगों से मेरी जो बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पाकिस्तान तो पूरा जोर लगा रहा है क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी के इजलास में तमाम डायरेक्टर्स को इस बात की दावत दी थी कि वो आए, आकर देखेंगे हम किस रेनोवेशन वगैरह कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। बीइंग पाकिस्तानी मैं तो चाहूंगा कि 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान में जो है वो 29 साल के बाद कोई इंटरनेशनल मेगा इवेंट मुनक्किद हो, लेकिन बज़ाहिर हालात जो है ना भारत की हटदर्मी की वजह से बज़ाहिर अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखें अब जय शाह भी चार्ज ले रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन का। फिर पाकिस्तान कह रहा है कि 31 दिसंबर डेडलाइन थी, अब पता नहीं 31 दिसंबर तक मुकम्मल होता है नहीं, लेकिन बहरहाल अभी बादल मंडला रहे। अभी आप ये नहीं कह सकते, भारतीय मीडिया तो उड़ा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि श्रीलंका में जो इजलास हुआ था अगस्त में, उस इजलास में एक्स्ट्रा बजट रखा गया था। अब वो किस पर्पस के लिए रखा गया था वो समझ में नहीं आ रहा। तो हाइब्रिड मॉडल पे भी बातचीत चल रही है। भारत की हटदर्मी होगी अगर भारत नहीं आएगा और आईसीसी क्या स्टैंड लेता है ये भी देखना होगा। तो आखिर में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर क्वेश्चन आ जाए कि हाइब्रिड मॉडल माना जाए, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये तस्लीम करना चाहिए? क्योंकि ये हमें याद रखना चाहिए कि आईसीसी का इवेंट है, फाइनल से उन्हीं की होगी। हम मेजबान जरूर हैं, हमारी एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन है ये आईसीसी का इवेंट है और वहाँ पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और जय शाह साहब दिसंबर में उसके चेयरमैन भी बनने वाले हैं, तो सिचुएशन आगे मुझे लगता है और गंभीर हो जाएगी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आईसीसी भी मजबूर हो जाता है जहां रेवेन्यू की बात आती है। जब 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है तो फिर आईसीसी मेरे ख्याल है बहुत सी चीज़ों में से आंख बंद करना पड़ती है। तो इकबाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टिल अभी तक कुछ नहीं पता है। हालांकि वहाँ जो रखा गया था हाइब्रिड मॉडल के लिए बजट रखा गया, पाकिस्तान के लिए बजट रखा गया, इवन किसी अलग कंट्री में पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अदर दिन पाकिस्तान, वो भी सुना है चीज हो रही थी। लॉजिकल होगा उनका ये कहना कि भाई अगर इंडिया नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, हम नहीं खेलेंगे। बट फिर होस्टिंग राइट्स फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त जो दिक्कत है, राशिद भाई ने बिल्कुल ठीक बात की। एक आपकी इज्जत पे आ गई बात, साख पे आ गई। दूसरी बात जो मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है पैसा। अगर आप ये कह दें कि जाइए हम भी नहीं खेलते,
तो उस इवेंचुअलिटी में अगर मुझे चूज करना है, अगर मैं आईसीसी हूं, मुझे चूज करना है यार मैं इंडिया की तरफ जाऊं या पाकिस्तान की तरफ जाऊं, तो उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो इंडिया की तरफ जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान वो नुकसान झेलने के लिए तैयार है? यस, एज होस्ट उनका पूरा राइट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका राइट नहीं है। और यहां पर मैं जो भी बात कर रहा हूं कोई इमोशन से नहीं कर रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से या मैं एक सेंटीमेंट लगा रहा हूं कि नहीं जी नहीं जाना है इसलिए नहीं जाना है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो हो रहा है, और जिसको यहां पर इंडिया में बैठ कर मैं पिछले 5-6 महीने से देख रहा था। और मैंने कई मर्तबा ये कहा भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेट ना करे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी एंड तक वेट करता रहेगा तो फिर दबाव उन पर रहेगा, बिकॉज दे आर द होस्ट। ये अगर वो डॉक्टर के पास 4 महीने पहले चले गए होते, 3 महीने पहले चले गए होते, तो शायद आज वो 8 नवंबर को दबाव नहीं होते। आई नो, यस, ये पहली बार ऐसा होगा कि एक आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें होस्ट के हाथ में नहीं है कि भैया मैच कहां कराने हैं। ये इस तरह की तो इवेंचुअलिटी हमने कभी देखी नहीं। बीसीसीआई का मौकफ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। अब ये सारी बातें जो है पीसीबी को पता है इस बात का, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स में है। बहुत से मुज़ाकरात हुए जिससे मैं भी शामिल था, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए। तो अब और इंडियन बीसीसीआई का तरीका ये होता है कि पहले वो अपने मीडिया के जरिए पैगाम देती है, जैसे कहते हैं ना, टेस्ट करती है वाटर्स को। जब ये एशिया कप की बात आई तो मुझे याद है कि अगेन उन्होंने अपने मीडिया के जरिए क्यों डाल दिया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, और एशिया कप जो सेक्रेटेरिएट है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, मगर मीडिया इंडिया का लगा हुआ था, उनको ब्रीफिंग्स हो रही थी। अच्छा, तो फिर उस वक्त मैं पीसीबी चेयरमैन था, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज दिए इंडियन मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं, इंडियन मीडिया को, जिससे मैंने ये हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया और मैंने कहा कि दिस इज वन वे आउट ऑफ द क्राइसिस। और फिर इवेंचुअली भी सक्सीडेड। उस वक्त तो सारा एशिया कप ले जा रहे थे आपसे, मगर फिर काउंटर प्रेशर पड़ा उसी मीडिया के जरिए जिस पे वो हम पे डाल रहे, तो उनको आर्ग्यूमेंट्स देके उनको काउंटर किया, तो हाइब्रिड मॉडल बरकरार हो गया। अब ये है कि ये आईसीसी को सब पता है, ये सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना पीसीबी के, मेरे जमाने में भी हुए, हमने ये सारी चीजें उन कॉन्ट्रैक्ट्स